हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूपी स्पेशल में जो परिवहन चैप्टर है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जो गंगा नदी है निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो एक जो प्रयागराज से हल्दिया तक है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग है उसे घोषित किया गया है, जो कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हल्दिया और पश्चिम बंगाल तक है, मतलब हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। यह भारत का प्रथम जो जलमार्ग है, इसे क्या कहते हैं, भारत का प्रथम जलमार्ग भी कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। ये मतलब ये भारत का प्रथम जलमार्ग है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई जो एयरलाइंस की थी, ये सही है। जो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, उसमें जो पहली बार लैंड किया अंतर्राष्ट्रीय एयरप्लेन एक तरह से, तो श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। ठीक, अब देखिए दूसरा कह कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी सही है। ये भी सही है, नहीं चौथा नहीं है, ये देखिए ये चौथा नंबर का है। हाँ, तो अभी इसमें देखिए व्याख्या में देखेंगे पहला सही है, केवल एक सही है इसमें। अब देखिए चौथे नंबर का कुल टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, 5 हैं यूपी में टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला पहली उद्घाटन जो फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर से प्रारंभ है, मतलब ये तीसरे नंबर का है। कुशीनगर में सेवा प्रारंभ है। और 2 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो अयोध्या में बन रहा है, श्री पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जेवर हवाई अड्डा जो नोएडा में बन रहा है वो निर्माणाधीन है, इसका कार्य अभी चल रहा है। तो जो कुशीनगर हवाई अड्डा है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, इसमें चौथा दिया था। देखिए तीसरा नंबर पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन जो परिवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे के परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य किया गया है। ठीक, तो नोएडा और गाजीपुर के बीच किया गया है। ठीक, तो इसकी व्याख्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सड़क जो परिवहन को अधिकतम गति प्रदान करने के लिए 2009-10 में बजट में 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे में परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर वर्तमान में बलिया तक लाया गया है। ठीक, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ। तो जो जनरथ है वो नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जो निम्न लागत एवं की एसी बस है, उसी को जनरथ का नाम दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस को जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रहता है जनरथ का। यमुना एक्सप्रेसवे है, कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे में जो 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस मतलब द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, 6 लेन की सड़क है। ठीक, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर कई लोग आगरा मार देंगे, लेकिन ताज कहाँ पर किया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर जनपद में।
गौतम बुद्ध नगर। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसका निर्माण लागत 3500 करोड़ है। यूपी से शुरू होने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 जो शुरू होता है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है। और सबसे बड़ा जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 44, ठीक, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबी राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई 2369 है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH27 EU है, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। ठीक, बमरौली है अयोध्या कहाँ? इलाहाबाद। और चकेरी है कानपुर, हिंडन है गाजियाबाद, फुर्सतगंज है रायबरेली। ये आपके हवाई अड्डे हो गए। ठीक, बमरौली कहाँ है? इलाहाबाद में। चकेरी कहाँ है? कानपुर। हिंडन कहाँ है? गाजियाबाद। फुर्सतगंज है रायबरेली। ठीक, उत्तर प्रदेश में दो जो आपके रेलवे मुख्यालय कौन कौन है? पूर्वोत्तर में है यूपी गोरखपुर, और उत्तर मध्य में है आपका इलाहाबाद, उत्तर मध्य में। ठीक, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है वर्तमान में इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग में किस नगर से नहीं गुजरता है? तो बस्ती से नहीं गुजरता है। फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से गुजरता है। कुल टोटल 9 जिलों से गुजरता है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। लखनऊ के जो चंदासा राय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो मार्ग है उत्तर प्रदेश 9 जिलों से होकर गुजरता है। पहले नंबर पर है बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को जोड़ती है। ठीक, और बस्ती को, मतलब 9 जिलों को जोड़ती है। ठीक, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग 300 किमी। 301 है, ये 301 का 2 है। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 302 किमी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे परिवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद की मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है कौन क्या कहाँ है। तो देखिए, बाबत जो है, बाबत है लखनऊ को बाबत का बाबत जो हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा को बाबत हवाई अड्डा कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जो वाराणसी में है, बाबत वाला। लखनऊ का है अमौसी किसे कहते हैं? अमौसी कहते हैं उसको चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे को। और कानपुर में है चकेरी। आगरा में है आपका खेरिया। ठीक, देखिए यहाँ पर यह है। लखनऊ में है अमौसी, चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है। और वाराणसी में है बाबतपुर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। कानपुर में चकेरी, और आगरा में है आपका खेरिया। GT रोड नहीं गुजरता है, अलीगढ़ से नहीं गुजरता है, बाकी जो गुजरता है प्रयागराज, आगरा, मुगलसराय से। ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH नेशनल हाईवे 19, पुराना नाम NH2 कहा जाता था, दिल्ली से कोलकाता तक के बीच स्थित है। GT रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरता है। फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, यहाँ पर फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे और श्रीनगर से कन्याकुमारी के पूर्व से पश्चिम गलियारे के सिलचर में पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल झांसी है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा से ग्रेटर नोएडा।
आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेसवे जो 165.5 किमी लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन कर दिया गया है, प्रस्ताव पारित है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का संचालन प्रस्तावित है? तो ट्रांसपोर्ट नगर चारबाग, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर गाजियाबाद शहरों में मेट्रो रेल चलाने के लिए योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो आगरा और नोएडा। आगरा से नोएडा को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया है, आगरा से नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के से आगरा 165.53 किलोमीटर 6 लेन वाली सड़क है। 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे की औद्योगिक विकास का प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेटेड एंड ट्रांसफर BOT मॉडल पर बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पर परियोजना के अंतर्गत JP इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया। देखिए 18 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया? तो ये 9 अगस्त 2012 को। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किमी प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लागत 12,893 करोड़ रुपये है। एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले को होकर गुजरती है। तो आज के लिए परिवहन से संबंधित इतने क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।